गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे, दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें ये नहीं पता कि कब, कहां और कितना बोलना है। अगर हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्दों का इस्तेमाल करें तो ये हमें एक सफल इंसान बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये हमारी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये आपको मौन की शक्ति का एहसास कराने वाली है। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम रिझाई था। रिझाई अकेले रहते थे जंगल के पास, दुनिया के शोर शराबे से दूर। रिझाई बहुत बड़े ध्यानी और ध्यान मग्न व्यक्ति था, इसलिए पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध था। और एक दिन एक राजकुमार उसके पास आया। प्रिय भिक्षु, मैं सदैव थका हुआ, निराश और परेशान रहता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत और वो सभी सुख सुविधाएं जो हर इंसान चाहत है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी शांति और चिंता क्यों है? रिझाई भिक्षु ने कहा कि इस प्रश्न का इसका उत्तर तुम जानते हो, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की। रिझाई ने आगे कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। क्या आप वह प्रयोग करना चाहेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने रिझाई पूछा कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपनी मन शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहोगे, और इन 10 दिनों तक एकांत में मौन बैठे रहोगे, जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार भिक्षु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उसे महसूस हुआ कि उसका मन सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक विचलित है। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वे आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहे थे। उसके अंदर बोलने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसने बात मान ली और कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई उसे एक बड़ी शांति महसूस हुई। यह उसके लिए बहुत अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश महसूस कर रहा था और खुद से पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति, फूल, पौधे, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। अपने जीवन में पहली बार वह देख रहा था कि उसके चारों ओर प्रकृति कितनी सुंदर है। वह अपने चारों ओर प्रकृति को देख और महसूस कर सकता था। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल, सब कुछ गायब हो गया। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगीं और वह गहरे ध्यान में चला गया। उसने आंखें बंद कर ली, गहरे ध्यान में चला गया। मन में कोई चिंता, अशांति नहीं थी। राजकुमार को अंदर गहरी शांति महसूस होने लगी। शेष 2 दिन गहन ध्यान में बिताने के बाद राजकुमार एक बौद्ध भिक्षु के सामने उपस्थित हुआ। राजकुमार ने साधु से कहा कि हे साधु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरा मन इतना अशांत और अशांत क्यों है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरा मन इतना विचलित और परेशान क्यों है। फिर उन्होंने पूछा, बताओ तुम्हें क्या जवाब मिला? राजकुमार ने कहा कि मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर ऊर्जा बर्बाद करता था और अकेले में उनके बारे में सोचा करता था और ज्यादातर समय उनके बारे में नकारात्मक ही सोचता था। इस तरह मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था और ज्यादा बातें करने और सोचने के कारण मेरा मन बेचैन हो गया था। इस वजह से मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा और लगातार असफलता ने मुझे और अधिक उदास और चिड़चिड़ा बना दिया और इसने मेरे जीवन को और भी नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी रहा हूं और उससे पहले मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान स्वतः ही हो जाता है जब हम शांत और मौन हैं। पहली बात जो मैंने ध्यान में सीखी वह यह है कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी ज्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं और आज भी लोग ज्यादा बोलते हैं। भिक्षु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाया और कहा,
कि एक बार शिष्य गौतम बुद्ध से यह पूछते हैं, प्रिय बुद्ध, तुम ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हो? बुद्ध ने चुप रहकर कहा, मैं गहराई में चुप रहता हूं। मौन स्वयं को जानने का पहला कदम है। यदि आप ऊबे हुए नहीं हैं तो स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने का पहला कदम मौन है। उतना ही बोलें जितना जरूरी हो और उन लोगों से न बोलें जिनमें बिना बोले काम चल जाता हो, और बोलना बंद कर दें। और आप यहां पाएंगे कि 90% बोलना हानिकारक है। आप नहीं बोलते तो बेहतर होता। अगर लोग थोड़ा चुप रहें तो 90% समस्याएं कम हो जाएंगी, झगड़े कम हो जाएंगे, अशांति कम हो जाएगी, फेंकना कम हो जाएगा। अगर आप दोनों चुप रहना सीख लें तो दुनिया में बहुत सी समस्याएं सिर्फ बोलने से ही पैदा होती हैं। चुप रहना ही सब कुछ है। जब आप ही बोलते हैं तब आप एकांत में अकेले होते हैं, भरे बाजार में भीड़ में खड़े होते हैं। आप नहीं बोलते, आप हिमालय के शिखर पर पहुंच गए होते हैं। जिसे मौन की कला जान ली है वह भीड़ में भी अकेले रहने की कला जानता है। वह अपने भीतर ही गोता लगाने लगता है। एकांत में मनुष्य स्वर्ग भी है। दूसरों की उपस्थिति बेचैनी पैदा करती है। पहले अपने साथ मौन धारण करें, फिर अपनी ऊर्जा को मौन में आने दें, मौन को गहराई में आने दें। जब आप दूसरों की मौजूदगी से उठकर परेशान हो जाएं, तो आंखें बंद कर लेना और खुद में खो जाना ही उचित है। तुम वहां से भी तरोताजा हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वह किसी और में नहीं, बल्कि तुम्हारी जड़ें तुम्हारी जैसी हैं। आखिर कौन तुम्हें अपने अंदर ले जाएगा? अगर कोई नहीं है तो मुझे अपने अंदर जाना होगा। इसलिए अपने अंदर जाओ। वही परम राज्य है, वही जीवन का स्रोत है, वहीं सुख पैदा होता है। वहीं तुम मृत्यु में डूबोगे, वहीं आपका सूरज उगेगा, वहीं डूबेगा। जब भी आप डुबकी लगाकर लौटेंगे वहीं से आपको सूर्य मिलेगा। फिर आप तरोताजा हो जाएंगे। फिर आपको जीवन की नई संपदा मिलेगी। फिर नई शक्ति का जन्म होता है। थकान दूर हो जाती है, उदासी दूर हो जाती है, चिंता दूर हो जाती है। जैसे जब कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो पूरा व्यक्तित्व शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक आकर्षण की उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि बोलने से भी आपका मौन बढ़ता नहीं है। इसकी एक आंतरिक धारा निरंतर आपके अंदर बैठी रहती है। आप बोलते हैं लेकिन अपने आप को नहीं छोड़ते हैं। आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं लेकिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाते। एक बार गहन मौन में तब तेरी वाणी में सुगंध होगी, तब तेरी वाणी में विशालता होगी। जो आपके बोलने का संगीत होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप बोलेंगे तो दूसरे ठंडे हो जाएंगे। जैसे ही आप अंदर से चुप हो जाएंगे तो आप इतने ताकतवर होने लगेंगे कि समाज की पराधीनता छोड़ने लगेंगे और आपकी जिंदगी में एक मजा आता है जो सिर्फ दीवानों की जिंदगी में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। आपकी आंखें किसी और ही चमक से भर जाती हैं और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की और भिक्षु राजकुमार को धन्यवाद कर अपने महल में वापस चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि ज्यादा बात करने से मन शांत हो जाता है। हम अपने दिमाग पर नियंत्रण के साथ साथ अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं उनमें किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम जीवन की सच्चाई को नहीं समझेंगे तो न ही कभी मनचाही सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा, जो लोग अधिक बोलते हैं वह अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो कम बोलते हैं और अपनी बातों पर अड़े रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर विश्वास करता है। जो लोग जरूर से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका मन बेचैन रहता है। शोर से भरा हुआ अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका ध्यान किसी भी काम में नहीं लगता। यदि किसी व्यक्ति को पता है कि कब, कहां और क्या बोलना है, तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो भी काम करता है उसमें सफल हो जाता है। यदि हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त कर देते हैं। वह बोलने से पहले गहराई से सोचते हैं कि उन्हें क्या कहना है। लेकिन जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे कई बार झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के दिमाग में कूड़ा डालते रहते हैं। वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई ही करता रहता है, इसलिए उसके अपने भी उससे बचने और दूर रहने की कोशिश करते हैं।
हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द ही वास्तविक ब्रह्म शक्ति हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक होता है। इसीलिए यदि हम अधिक बात करते हैं तो हम मौन खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करेंगे। अगर हम भी यही बोलते हैं तो ये जरूरी है, और हम कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करेंगे, और हो सके तो हर रोज कम से कम 30 मिनट एकांत में शांति से बैठने की कोशिश करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है हम सभी में एक सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।